जी, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। अब देखिए, आप लोगों ने पहले इसकी बात कर लिया जी कि बेसिकली इंग्वाइनल हर्निया क्या चीज़ है। इसके बाद आप लोगों ने ये बात किया कि इसकी जो टाइप्स हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसमें आप लोगों ने फर्क की बात कर ली है। अब उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 2 पे। लिखें जी नंबर 2 पे आप लोग क्लिनिकल 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 प्रेजेंटेशन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया की आपके पास जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या है। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखें, आप लोगों ने बात की थी टू टाइप ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट हर्निया एंड इनडायरेक्ट हर्निया। जो डायरेक्ट हर्निया थी मोस्ट कॉमन थी बच्चों के अंदर, ऐसे ही है। जो इनडायरेक्ट हर्निया थी वो मोस्ट कॉमन थी ओल्डर एज में। मतलब कि जैसे जैसे एज ज्यादा होती थी वैसे वैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते थे किसके, आपके पास डायरेक्ट हर्निया के। तो अब लिखें एज डिपेंडेंट, नंबर 1 पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा प्लीज। एज डिपेंडेंट एज डिपेंडेंट एज डिपेंडेंट ऑन विच टाइप, एज डिपेंड करती है आपके पास ऑन विच। आप लोग जब हिस्ट्री लेते हैं ना उससे ही आपको पता चल जाता है। एज डिपेंडेंट ऑन विच टाइप ऑफ हर्निया, विच टाइप ऑफ हर्निया। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर बात आ जाती है जी आपके पास डायरेक्ट हर्निया की, नंबर 1 इनडायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट हर्निया। और फिर आपके पास बात आ जाती है नंबर 2 डायरेक्ट हर्निया, डायरेक्ट हर्निया। ठीक होगा जी। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है तो मुझे ये बताएं जी, इनडायरेक्ट किसमें कॉमन थी, चाइल्ड में, ऐसे ही है कि ये आपके पास जनाब चाइल्ड में या फिर आपके पास यंग एजेस में, ऐसे ही है ना। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अडल्ट में, ये हमने कल बात की। फिर जो डायरेक्ट हर्निया है वो आपके पास ओल्डर एज में, ओल्डर एज में। तो ये तो यहां से आपको हिस्ट्री पता चलेगी। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे ओल्डर एज के साथ साथ आप लोगों ने कुछ देखे थे रिस्क फैक्टर, देखे थे ना। रिस्क फैक्टर से मुराद क्या थी कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपके पास रेज होगा ड्यू टू क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड क्रोनिक कफ। फिर उसके बाद आपके पास क्या था जी, नंबर 2 लिखें। एक तो पॉइंट आपके पास ये होगा। नंबर 2 पॉइंट आप लोग लिखें मेल टू फीमेल रेशो, मेल टू फीमेल रेशो, मेल टू फीमेल रेशो। अब इसमें अगर हम मेल टू फीमेल रेशो की बात करें तो वो आपके पास जनाबेली क्या है, 20:1। मतलब क्या, अगर आपके पास 100 पेशेंट आते हैं इंग्वाइनल हर्निया की कंप्लेंट्स लेके, उसमें 20 आपके पास किसके होंगे, मेल्स होंगे, और 1 आपके पास फीमेल हो सकती है। ठीक है, तो मेल मतलब कि मोर कॉमनली अफेक्टेड बाय इंग्वाइनल हर्निया। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट आपने याद रखना। फिर लिखें जी नंबर 3 पे कंप्लेन, कि ये जब पेशेंट आपके पास ओपीडी में आएंगे तो ये पेशेंट आपको कंप्लेंट्स क्या करेंगे। अगर हम कंप्लेंट्स की बात करते हैं तो याद रखिए ये पेशेंट आपको कहेंगे, नंबर 1 लिखें जी पॉइंट, इंग्वाइनो स्क्रोटल लंप लिखें, इंग्वाइनो स्क्रोटल लंप। मतलब ये आपको ऐसे बात बताएंगे ना, या फिर मास, ये आपको कहेंगे कि डॉक्टर साहब इस जगह पे ना, इस एरिया पे कोई मास सा निकला होगा। ठीक है, ये कंप्लेन करेंगे। ठीक होगा, इंग्वाइनो स्क्रोटल लंप। अच्छा जी, ओफन, ये भी बात साथ में आपको कहेंगे कि डॉक्टर साहब लिखें जी ओफन विजिबल, ओफन विजिबल। ये आपको और ये भी कहेगा डॉक्टर साहब ये तब ज्यादा दिखाई देता है when the patient stand, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। when the patient stand, ये खड़ा होगा, या फिर आपके पास क्या करेगा, या आर is asked to cough। भाई 2 चीजें याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है एक डॉक्टर के लिए ये चीजें जानना। मतलब क्या, पेशेंट आपको बताएगा इंग्वाइनो स्क्रोटल लंप या मैस, और ये भी बात होगी कि डॉक्टर साहब ये जो मास है ये जब मैं खड़ा होता हूं
तब ज्यादा नजर आता है, दूसरा जब मैं कफ करता हूं तब फिर ज्यादा नजर आता है। ठीक होगा जी, तो ये भी सिनेरियो है, या फिर डॉक्टर को देखने पे ये मिलेगा। ठीक होगा जी, तो मोस्टली तो ये आपके पास रिड्यूसिबल हर्निया होती है, इंग्वाइनल जो है ना, मतलब बैक साइड पे ये चली जाती है। ठीक है, लेकिन स्टैंड होने पे, कफ करने पे आपको ये क्या करती हैं, विजिबल होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर लिखे नंबर 2 पॉइंट आप लोगों ने यहां पे लिखना है, लुक एसिमेट्री। लुक एसिमेट्री, एसिमेट्री आपके पास लुक एसिमेट्री जनाब बिटवीन टू ग्रोन एरियाज। मतलब क्या है इसका जी, ये दोनों साइडों का जो एरिया ना, ये वाला राइट वाला और लेफ्ट वाला, अब जिस साइड पे मास निकला होगा दूसरी साइड पे, एक साइड पे मास नहीं निकला, एक साइड पे मास निकला, तो दोनों क्या ये सिमेट्री होगी? नो, एसिमेट्री होगी ना। दोनों देखने पे मतलब कि डिफरेंट होगा ना। एक साइड पे मास निकला, दूसरी साइड पे आपके पास, और मोस्ट कॉमन है आपके पास राइट साइड पे। ठीक है, उसके बाद लिखें जी, पेशेंट आपको ये बताएगा, कंप्लेन करेगा कि पेशेंट ऐसे कहेगा ना, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब एक साइड पे ये मास सा निकला हुआ है, मतलब दोनों साइडें एक जैसी नजर नहीं आ रही डॉक्टर साहब। ठीक होगा जी। और दूसरा ये कहेगा डॉक्टर साहब ये कफ करने पे, स्टैंड होने पे मुझे ज्यादा नजर आता है। थर्ड इसकी जो स्टोरी होगी वो लिखें, ड्रैगिंग सेंसेशन। अब ये जो ड्रैगिंग सेंसेशन है ना, वो कहेगा डॉक्टर साहब ऐसे लगता है जैसे कोई चीज ना खींची जा रही है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा मेरी बात को? ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर साहब कोई चीज खींची जा रही है, तो ये आपको स्टोरी बताएगा। तो यूजुअली, और इसके साथ ये पॉइंट याद रखिएगा, नंबर 4, यूजुअली आपके पास जो हर्निया जनाबली पेनलेस होती है अनटिल अनलेस। यूजुअली हर्निया पेनलेस अनटिल अनलेस आपके पास, अनटिल अनलेस नॉट एनी कॉम्प्लिकेशन, जब तक कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, मतलब क्या कि भाई कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब क्या कोई स्ट्रैंगुलेशन नहीं है, मतलब क्या इरिड्यूसिबल नहीं है, हर्निया बैक साइड पे नहीं जा रही। अगर वो बैक साइड पे नहीं जाएंगी, अगर किसी जगह पे स्टक कर गई हर्निएटेड पार्ट, नियर बाय जो स्ट्रक्चर होगा उसको भी मतलब कि इफेक्ट करेगी ना, तो फिर वहां पे आपके पास फिर पेन भी होगी, फिर टेंडनेस भी होगी, हाथ लगाने पे पेशेंट को पेन भी होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट यूजुअली हर्निया आपके पास क्या है, पेनलेस है, मतलब क्या, नॉन टेंडरनेस। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखें। अब नेक्स्ट आगे देखें, ये तो स्टोरी आपको बताई किसने, पेशेंट ने। अब लिखें आगे नंबर 5 पे, ये एक स्टोरी चलती जा रही है। ठीक है, नंबर 5 पे आप क्या करेंगे, आपने ये सारी स्टोरी सुनी, फिर आप ऑन एग्जामिनेशन आप क्या करेंगे जी, ऑन एग्जामिनेशन इस पेशेंट का एग्जामिन करेंगे। जब आप एग्जामिन करेंगे तो आपकी कुछ अप्रोचेज हैं जो कि आप लोग क्या करते हैं। नंबर 1, इसमें आप करेंगे जी इंस्पेक्शन। आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आया कि यार ये जो चीजें पेशेंट ने बताई हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एक मास नजर आ रहा है, डॉक्टर साहब एसिमेट्री नजर आ रही है, डॉक्टर साहब खिचिंग सी लग रही है। फिर डॉक्टर कंफर्म करने के लिए क्या करेगा, एग्जामिन कि क्या ये पेशेंट वाकई में सही ये सारी चीजें मुझे बता रहा है। तो फिर सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या है जी, इंस्पेक्शन में आप लोग देखेंगे 3S, क्या 3S। अब 3S में क्या है जी, आपके पास नंबर 1 जनाबली S स्टैंड फॉर साइट, आपके पास क्या है जी, साइट है। फिर नंबर 2 S स्टैंड फॉर आपके पास जनाबली इसकी शेप है। और फिर यहाँ पे नंबर 3 पे जो आपके पास S है, इसमें आपके पास क्या जी, साइट और शेप एंड साइज। ठीक होगा जी, ये तीनों चीजें आप लोग चेक करेंगे किस पे, इंस्पेक्शन पे। अब साइट आप जब आप लोग देखेंगे तो साइट आपको क्या नजर आएगी, हाँ जी, साइट आपको कौन सी नजर आएगी, साइट जिस जगह पे ये आपका लंप पड़ा हुआ है, इंग्वाइनो स्क्रोटल लंप। तो भाई साइट आपके पास क्या है जी, इंग्वाइनो स्क्रोटल आपके पास है जी लंप, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, मास कह सकते हैं। अब जो शेप है, शेप आपके साथ जनाबेली इसकी क्या हो सकती है, शेप वेरिएबल हो सकती है। ठीक होगा जी, शेप आपके पास क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। ये बिल्कुल स्टोरी आपकी चल रही है। फिर साइज, अगर मैं सॉरी जो साइज है ये आपके पास वेरिएबल होगा, साइज आपके पास वेरिएबल होगा। जो शेप है ये आपके पास पीयर शेप होगी, कौन सी, पीयर शेप। पीयर शेप ऐसी है ना जैसे लाइक नाशपाती। ठीक है,
नाशपाती की तरह देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे ऐसे बताता हूँ ना, ये आपके पास 25 सेंटीमीटर लेंथ फूड पाइप नोन एज एसोफेगस बिलो कनेक्टेड विद जे शेप स्ट्रक्चर स्टोमिक। अगर स्टोमिक का कोई जनाबली पार्ट जो है ना आपके पास फॉर एग्जांपल यहां से ऐसे मूव करता है, तो भाई ये एक नाशपाती की तरह बन गई ना। ये ऊपर से नेक इसकी नैरो है, बाकी आगे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पीए शेप आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। पीए शेप आपने याद रखनी है क्योंकि ये डिफरेंशिएट करती है आपको फीमोरल हर्निया से। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, और ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो आपके पास इंग्वाइनो स्क्रोटल लंप है ना, और साथ में इसके आगे एक और इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एंड इट शुड अराइज, एंड इट शुड अराइज, ये आपके पास एंड इट शुड अराइज, ये आपके पास अराइज होता है जनाब अली, लिखें एंड इट शुड अराइज अबव, अबव, अच्छा यार ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अबव एंड मीडियल, अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, टू प्यूबिक ट्यूबरकल, टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक होगा जी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। देखें एक तो आपके पास साइट क्या है, इंग्वाइनो स्क्रोटल लंप। पेशेंट ने कंप्लेन क्या की थी, डॉक्टर साहब इस जगह पे। अब पेशेंट को तो नहीं ना पता कि यार इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन ये है, पेशेंट तो आपको हाथ लगा के बताएगा डॉक्टर साहब इस जगह पे है, मतलब कि, और यहाँ पेशेंट ऐसे कैसे, डॉक्टर साहब पेशाब वाली जगह पे ना, मतलब एक तरह से कोई मासा निकला, ठीक है। आप उसको कंफर्म करेंगे, आप देखेंगे हाँ यार वाकई मासा है, लेकिन वो किस शेप का है, पीए शेप, नाशपाती की। फिर आप साइज देखेंगे, साइज वो वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक हो गए। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये पीएस शेप जो है ना, ये किस वजह से, इसकी रीजन लिखने, इसकी लिखें जी रीजन। इसकी जो रीजन है वो आप लोगों में ये बात लिखी हुई है, ड्यू टू कंस्ट्रिक्टेड नेक, ड्यू टू कंस्ट्रिक्टेड जनाबली नेक, जो नेक का वो आपके पास क्या होती है, ये कंस्ट्रिक्टेड होती है, ये नैरो होती है, ठीक होगा जी। इस वजह से अगर नाशपाती को भी देखेंगे तो ऊपर से आपके पास ये कंस्ट्रिक्टेड होती है, तो ठीक हो गया। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक साइड पे नोट लिखें, मैंने ये लिखा ना कि भाई इंग्वाइनल हर्निया अराइजेस कहां से, अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ये बात मैंने लिखी है। एक साइड पे नोट लिखें, फीमोरल हर्निया, फीमोरल हर्निया अराइजेस, ये आपके पास अराइजेस होती हैं बिलो। भाई मुझे ये बताए ना, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो थी ना आपने बात की, हर्निएटेड पार्ट लाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट इज कॉल्ड फीमोरल हर्निया। तो ये बात है, फीमोरल हर्निया अराइजेस बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। जब मैंने फीमोरल हर्निया पढ़ानी है ना, तो फिर मैंने आप लोगों से ये बात पूछनी है, ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब उसके बाद लिखें जी पल्पेशन, ये तो आपने इंस्पेक्शन पे देखा। नंबर 2 आप लोग क्या करते हैं जी, पल्पेशन। अब आप लोग पल्पेट करके देखेंगे कि क्या पेशेंट को कोई पेन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि पेन आपको बताएगा कि यार कोई कॉम्प्लिकेशन चाह रही है, ठीक है। तो नॉर्मली तो हर्निया आपके पास पेनलेस होती है, ये बात आप लोगों ने की है। तो लिखें पल्पेशन पे आप लोगों को ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिख लें, कैन नॉट आप लिखें, डॉक्टर कैन नॉट गेट अबव स्वेलिंग। अब इसका मतलब क्या है, ये बड़ा सेंटेंस इसी तरह लिखा हुआ बुक ने, डॉक्टर कैन नॉट गेट अबव स्वेलिंग, मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि नो स्वेलिंग इन अब्डोमेन। भाई अबव का मतलब यहां पे क्या है, या इसका मतलब लिख लें, मीन नो स्वेलिंग, किसी किस्म की कोई स्वेलिंग नहीं है और अब्डोमेन में किसी किस्म की, क्योंकि भाई अब्डोमेन से तो कोई ना कोई हर्निएटेड पार्ट आया है, कहां पे, इंग्वाइनल एरिया में, तो ऊपर वाले हिस्से में कोई स्वेलिंग होगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई, यहां पे कोई स्वेलिंग होगी, नो, क्योंकि भाई यहां से तो हर्निएटेड पार्ट नीचे गया इंग्वाइनल एरिया में, तो अगर स्वेलिंग हो भी सकती है तो किस एरिया में होगी, इंग्वाइनल एरिया में, तो अब्डोमेन वाले एरिया में तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। फिर यहां पे ना कुछ आपके पास एस है, कुछ आपके पास यहाँ पे टी है, तो लिखें नंबर 1, यहाँ पे जब आपने पल्पेशन करनी है तो उस पर आप देखेंगे सरफेस जो होगी ना, लिखें नंबर 1 सरफेस, उसके बाद लिखें जी स्मूथनेस,
फिर आप लोग देखेंगे जनाब अली सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग जनाब अली एरिया। फिर आप लोग देखेंगे जी इसमें टेम्परेचर पल्पेशन पे टेम्परेचर। फिर आप लोग देखेंगे टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब क्या है, पेन ऑन टचिंग, ठीक है, टेंडरनेस। फिर आप लोग देखेंगे ट्रांस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ट्रांस एल्यूमिना, ट्रांस एल्यूमिना ल्यूमिना एबिलिटी। ट्रांस ल्यूमिना एबिलिटी बेसिकली क्या चीज है, मैं अभी आप लोगों को बताने लगा। एक डॉक्टर जब पेशेंट करेगा तो उस पर देखेगा जी सरफेस को, सरफेस जब देखेगा तो मुझे ये बताइए जो हर्निएटेड पार्ट होगा ये सरफेस हार्ड होगी कि सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होगी ना, तो ये आप लोगों को पता है कि ये सॉफ्ट मिलेगी, ठीक है। हार्ड 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 जो मोस्टली आपके पास नड्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लिम्फोमास वगैरह, मतलब वो नीचे आपको हार्डली नजर मिलते हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट भी होती है, ठीक, तो ये आपके पास सॉफ्ट मिलेगी। फिर उसके बाद जो स्मूथनेस है, स्मूथनेस आपको क्या मिलेगी, रेगुलर, मतलब कि बिल्कुल रेगुलर स्मूथनेस आपको मिलेगी, किसी किस्म की कोई आप लोगों को वहां पे खुरदरी सी चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा सराउंडिंग क्या है जी, सराउंडिंग में आपके पास बिल्कुल नॉर्मल होगा, सराउंडिंग बिल्कुल इसकी नॉर्मल होगी। फिर उसके बाद टेम्परेचर क्या होगा जी, टेम्परेचर मैंने बताया कि ये आपके पास बिल्कुल नॉर्मल होगा, क्यों, अनटिल अनलेस हर्निया नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे ही है ना, जब तक हर्निया कॉम्प्लिकेटेड तब तक ये आपके पास टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल। फिर टेंडरनेस, भाई मुझे ये बताएं, पेन ऑन टचिंग, इस एरिया पे जब वो हाथ रखेगा तो पेन होगी, नहीं ना होगी, नहीं होगी, तो क्या होगा, पेन टेंडरनेस एब्सेंट, क्या होगी जी, एब्सेंट, तो ये आपके पास एब्सेंट। फिर ट्रांस ल्यूमिनाबिलिटी, ट्रांस ल्यूमिनाबिलिटी, अब ये क्या सिनेरियो है, ये आपके पास होता है, देखें इसका डिफरेंशियल डायग्नोज है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोज है, इसमें आपके पास क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये है ना, ये आपके पास प्रेजेंट होती है ट्रांस ल्यूमिनाबिलिटी बिलिटी, ये आपके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कंजेनिटल कंजेनिटल हाइड्रोसील, किसमें, हाइड्रोसील, यार वो सक्रोटल के अराउंड पानी सा पड़ जाता है ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो उसमें आपके पास जो ट्रांस ल्यूमिनाबिलिटी है ना वो होती है प्रेजेंट, ठीक होगा जी, उसमें पॉजिटिव है। लेकिन जो आपके पास ये हर्निएटेड पार्ट है ना, इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं होता, ठीक है, इसमें कंटेंट वैसे दूसरे तो होते हैं जहां से कोई पार्ट है, लेकिन इसमें पानी फ्लूइड किसी किस्म का नहीं होता, इसलिए यहां पे ट्रांस ल्यूमिनाबिलिटी क्या होती है जी, एब्सेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका डिफरेंशियल डायग्नोस याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे जब मैं हाइड्रोसील आपको करवाऊंगा तो वहां पे ट्रांस ल्यूमिनाबिलिटी फिर क्या होगी, प्रेजेंट, प्रेजेंट होगी, ठीक हो गए, तो ये अपने पॉइंट इसके याद रखने। अब मुझे ये एक बात बताएं यार, पहले पेशेंट ने कंप्लेंट्स की, फिर आपने इंस्पेक्शन की, कंफर्म किया उन कंप्लेंट्स को, अगर तो प्रेजेंट है, फिर आपने देखा कि यार कहीं कॉम्प्लिकेटेड हर्निया तो नहीं है, कहीं इसको टेंडरनेस तो नहीं है, कहीं टेम्परेचर तो नहीं है, कोई मतलब कि इरेगुलरिटी तो नहीं है, ट्रांस एल्यूमिनेबिलिटी तो नहीं है, आपने क्योंकि उस ट्रांस एल्यूमिनेबिलिटी अगर कंजेनिटल जो आपके पास हाइड्रोसील है उसमें भी तो आपके पास वहां पे स्वेलिंग सी होगी ना, इस एरिया पे वो भी तो हो सकती है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए क्या एक डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं बना सकता कि यार इसको हर्निया है, बना सकता है ना डॉक्टर डायग्नोस, तो पता ये चला कि हर्निया एब्सोल्युटली क्लिनिकल डायग्नोस, समझे मेरी बात को। तो लिखे एक साइड पे, चले बल्कि नीचे लिख लेते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब ओपीडी के अंदर एक डॉक्टर, एक सर्जन जनाब अली इसको मजीद कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करता है, ओपीडी के अंदर ही वो टेस्ट है, बाय हैंड आप लोगों ने वो टेस्ट करना होता है, तो हेडिंग दे दें, और वाइवा के अंदर जब आपका वाइवा होता है ना प्रैक्टिकली, तो उधर ये टेस्ट करवाया भी जाता है, ठीक है, तो हेडिंग दे दें रिंग एक्लूजन टेस्ट, हेडिंग दें इसी के नीचे, ठीक है। अब इसके नीचे आपने नंबर 5 और नंबर 6 पे लिखना है, ठीक है, नंबर 6 पे लिखें रिंग एक्लूजन टेस्ट, कौन सा टेस्ट है जी, नंबर 6 आपके पास है रिंग एक्लूजन टेस्ट। रिंग एक्लूजन टेस्ट की अगर मैं बात करूं ना, तो ये आपके पास बेसिकली तो इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, किसके लिए जी, वाइवा के लिए ये इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है, और ओपीडी में पेशेंट का डायग्नोस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिंग एक्लूजन टेस्ट बेसिकली क्या है, हेल्प इन, लिखें प्लीज इसके बारे में लिखें,
help in to differentiate, ये आपके पास डिफरेंशिएट करता है, ठीक होगा जी, बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्निया। ये आप लोगों को जनाब अली क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है एक पेशेंट के अंदर डायरेक्ट हर्निया या फिर इनडायरेक्ट हर्निया। ये इन चीजों ने तो बता दिया आपको क्या कि यार पेशेंट को इंग्वाइनल हर्निया है, लेकिन हमें पता है इसकी दो आगे टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट है। अब इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास कौन सा टेस्ट है, हाँ जी, रिंग अक्लूजन टेस्ट। अब अक्लूड करते हैं आप, ठीक होगा जी। इसमें सिनेरियो क्या होता है, आप लोग इसमें क्या करते हैं, एक साइड पे इस तरह पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा प्लीज। एक फ्लो चार्ट है ये जी, फ्लो चार्ट, ठीक है, ये फ्लो चार्ट बना लें। सेम वही स्टोरी जिस तरह हम डॉक्टर्स करते हैं ना, वही स्टोरी मैं यहाँ पे लिखने लगा। आप कहते हैं जी आस्क टू पेशेंट, पेशेंट आपके पास आया, आपने कहना है पेशेंट को आस्क टू पेशेंट रेड्यूस या गिव डिमांड टू गिव ऑर्डर टू पेशेंट रेड्यूस करें हर्निया, या फिर हर्निएटेड पार्ट, हर्निया या फिर हर्निएटेड पार्ट रिड्यूस करें, हर्निया या हर्निएटेड पार्ट बाय लाइंग, लेट के, या फिर जनाबेली आपके पास बाय लाइंग, या फिर इसको करना क्या बाय लाइंग और मैन्युअली मतलब क्या आपके हाथों से आपने पेशेंट को बोला है कि भाई आप इस तरह करें। ये जो हर्निया ना खड़े होने पे आपको पता विजिबल होती हैं या फिर कफ करने पे विजिबल होती हैं, या वो लेटेगा तो हर्निया आपके पास बैक साइड पे चली जाएंगी ना अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है, अनटिल अनलेस कि अगर ये कहीं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया हर्निएटेड पार्ट, ये क्या करेगा बैक साइड पे चला जाएगा, लाइन करने पे या फिर मैन्युअली हाथ के साथ प्रेस करने पे जी। नहीं, इसके साथ वो आप दूसरी तरफ ना जाएं, वो कोलिसिस्टाइटिस की तरफ आप रेस्पिरेशन की बात करें जिसमें मॉर्फिसाइन आप आई थिंक सो उसकी तरफ से नहीं बात जा रही। अच्छा, लाइन या फिर मैन्युअली आपने क्या करना है, उसको कहना है जी अपना इसको लेके जाए बैक साइड पे, फिर देन आगे सुन लें जी, जब आप उसको ये वो बैक साइड पे इसको ले जाएगा हर्निएटेड पार्ट को, तो देन जनाबेली आप लोग क्या करेंगे, प्लेस, देन डॉक्टर, आपका नाम सुलेमान, डॉक्टर सुले क्या SU हाँ सुलेमान, ठीक होगा जी। अच्छा, देन डॉक्टर सुलेमान क्या करेंगे जी, आपके पास प्लेस थंब, ये अपना जनाबेली। अच्छा देखें, हम डॉक्टर सुलेमान के ऊपर बात करते हैं। रिंग अक्लूजन टेस्ट करना डॉक्टर सुलेमान ने, डॉक्टर साहब ने क्या कहा जी, आस्क टू पेशेंट रिड्यूस हर्निएटेड पार्ट बाय लाइन, मतलब उसको स्ट्रेचर पे स्पाइन पोजीशन पे, लाइन किस पोजीशन पे करना है, सुपाइन पोजीशन पे, ठीक है। और मैन्युअली या कर ले, देन डॉक्टर सुलेमान प्लेस थंब को रखेंगे ओवर जनाबेली डीप इंग्वाइनल रिंग, कहां पे, डीप इंग्वाइनल रिंग। और डॉक्टर साहब को बड़े अच्छे से पता है कि डीप इंग्वाइनल रिंग की जनाबेली लोकेशन क्या है, कल अभी लिखी है आप लोगों ने, इससे पहले आप लोगों ने भी लिखी है कि डीप इंग्वाइनल रिंग की जो लोकेशन है वो आपके पास है 1.25 सेंटीमीटर, हाँ जी 1.25 सेंटीमीटर अबव और मिड, बव एंड मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ऐसे है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। तो ये तो भाई आप लोगों ने यहां से इसकी बात कर ली है किसकी। अब जब इस जगह पे ये अपना रिड्यूस पार्ट बैक साइड पे चला गया, डॉक्टर साहब ने इस जगह पे क्या किया, थंब रख लिया, फिर आगे क्या सिनेरियो, फिर आस्क टू पेशेंट, जब ये सिनेरियो हुआ फिर आगे लिखें, देन आस्क टू पेशेंट, पेशेंट को कहें कि भाई हड्डियां कब विजिबल होती हैं, हड्डियां कब विजिबल होती हैं, बाय कफिंग या फिर स्टैंडिंग। तो आस्क टू पेशेंट टू कफ कि भाई आप फोर्सफुली कफ, फोर्स से क्या करें, फोर्सफुली कफ करें, या फिर क्या करे जी, स्टैंड करे, ठीक होगा जी। या तो पेशेंट को स्टैंड कर लें या उसको कहें कि कफ करे।
अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई फिर तो दो ही पॉसिबिलिटी है, टू पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज। अब टू पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या हो सकती हैं, इसमें यही है ना कि टू पॉसिबिलिटीज हर्निया, या तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आप बताएंगे, या तो हर्निया ये जनाबली इनडायरेक्ट हो सकती हैं, इनडायरेक्ट आपके पास आ सकती हैं, या फिर डायरेक्ट हर्निया आ सकती हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर एक हर्निएटेड पार्ट जनाबे अली एंटर हो डीप इंग्वाइनल रिंग में और निकले कहां पे आपके पास इंग्वाइनो सेक्रेटरी रीजन में बाय सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो ये आपके पास हर्निया कौन सी थी, इनडायरेक्ट। ठीक हो गया ना। तो अब यहां पे तो डॉक्टर साहब ने क्या किया है, डीप इंग्वाइनल रिंग के ऊपर थंब रख दिया है, अंगूठा रख दिया है। अगर तो हर्निएटेड पार्ट आपके पास है और फिर भी हर्निएटेड पार्ट आपको शो हो गया कहां पे, इंग्वाइनल रीजन में, तो फिर आपके ख्याल में हर्निया कौन सी हो सकती है, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि डीप इंग्वाइनल पे तो डॉक्टर साहब ने थंब रख दी है, उधर से तो निकल ही नहीं सकती, ऐसे ही है ना, हर्निएटेड पार्ट वहां से तो नहीं निकल सकता। अगर डीप इंग्वाइनल रिंग के ऊपर थंब रखने के बाद भी हर्निएटेड पार्ट निकल आया इंग्वाइनल रीजन में, तो फिर आपके पास कौन सी हर्निया, डायरेक्ट हर्निया। मेरी बात समझ गई आपको, नेक्स्ट लिखें। अच्छा जी, तो अब इसमें क्या है कि भाई अगर तो आपके पास ना डू नॉट अपीयर, इधर आपके पास क्या है, हर्निएटेड पार्ट डू नॉट अपीयर, भाई इसमें नहीं ना अपीयर होगा, फिर क्या ख्याल है, इसमें हर्निएटेड पार्ट नहीं अपीयर होगा, और इसमें क्या होगा, हाँ जी, हर्निएटेड पार्ट अपीयर, तो भाई इसमें अपीयर होगा। यार एनी क्वेश्चन प्लीज अप टू दिस। देखिए बोथ हैविंग सेम ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, लेकिन आप लोगों को रिंग ऑक्लूजन टेस्ट का पता चल गया। डॉक्टर साहब किसी के कोई क्वेश्चन यहाँ पे हुआ क्या, पेशेंट आया, उसको कहना है जी अपनी हर्निएटेड पार्ट को रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के बाद लोकेशन आपको पता है, एज ए सर्जन 1.5 सेंटीमीटर आप लोगों ने बात कर ली, मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगा, वहां पे आपने डीप इंग्वाइनल रिंग के थंब रखा, रखने के बाद पेशेंट को कहा यार फोर्सफुली कफ करो, कफ करने पे आपको पता है कि जो हर्निएटेड पार्ट है वो आपके पास विजिबल होता है, या फिर स्टैंड करने पे विजिबल होता है। तो आपने जब डीप इंग्वाइनल रिंग पे जनाब अली थंब रखा, तो फिर भी अगर हर्निएटेड पार्ट निकला है बाहर, तो इट्स मीन कि यार वो फेशियल ट्रांसफर सेलिस को रैप्चर करके नीचे आया हुआ है, और वो डायरेक्ट हर्निया। बात मेरे ख्याल में समझ गया आप लोग। नेक्स्ट लिखें जी, आप लोगों ने ये तो बात कर ली परपेशन पे किया ना ये सारा काम। अब लिखें आप लोग प्रिकशन पे आप लोग क्या देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दे, नंबर कौन सा है, 6 के बाद 7। मेरे ख्याल में स्टोरी सारी समझ आ गई है। अच्छा लिखें जी नंबर 7 पे लिखें जी प्रिकशन पे आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोग जब इस लेवल पे प्रिकशन आप क्या करते हैं, फिंगर रख के दूसरी फिंगर से आप लोग टीप करते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंट मिलेगी, ठीक है। तो रेजोनेंट आपके पास नॉर्मल साउंड है, रेजोनेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गट लूप्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गट लूप। यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपके पास है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन या उसका कोई पार्ट आपके पास हर्निएट करके कहां पे आए, इंग्वाइनल एरिया में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपको पता है कि आपको ये नॉर्मल रेजोनेंट मिलती है ना, साउंड मिलता है ना, तो ये आप लोगों को वहां पे मिल सकता है। फिर लिखें नंबर 8 पे लिखें, फिर आप लोग क्या करते हैं, अस्कुल्टेशन आप लोग अस्कुल्टेट भी कर लेंगे, ठीक है, अस्कुल्टेशन। अच्छा जब आप अस्कुल्टेशन करेंगे तो बावल साउंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। लिखें बावल साउंड पॉजिटिव या फिर आपके पास क्या जी, नेगेटिव। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, नंबर 9 पे लिखें जी आप लोग। अच्छा ये नंबर 2 था ना, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने कितने पॉइंट्स लिख लिए, 8 पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब लिखें नंबर 3 पे इन्वेस्टिगेशन। मेरे ख्याल में पॉइंट समझ आ गया आपको। देखिए आप लोगों ने पहले हर्निया पढ़ी, फिर उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पढ़ी, उसमें जो पॉइंट्स आप लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद आप लोग डिस्कस करने क्या करने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। नंबर 3 पे लिखें जी इन्वेस्टिगेशन।
अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो मुझे आप लोग बताएं कि किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? हाँ जी बताएगा। नो। तो हर्निया, हर्निया एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लिनिकली डायग्नोज। क्या है जी? ये क्लिनिकली आपके पास डायग्नोज है। तो ये आप लोगों को पॉइंट। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ही करेंगे ना। तो लिखे नंबर 4 पे ट्रीटमेंट। नंबर 4 जो आपके पास क्या है? ट्रीटमेंट। और अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं? एमसीक्यूज आता है जी, यहां से बात याद रखिएगा। नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया, नंबर 1 पॉइंट। तो ये लिखें, नो मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया, हर्निया अनटिल अनलेस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनटिल अनटिल अनलेस नो कॉम्प्लिकेशन, जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक हो गया जी। तो उससे पहले तो जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उससे पहले तो आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ठीक होगा जी। अब नंबर 2 पे आप लोग क्या करते हैं जी? फिर मेन स्टे ट्रीटमेंट क्या है? एमसीक्यूज इसका ये है, मेन स्टे ट्रीटमेंट आपके पास जो है, या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर आपके पास हर्निया, वो है जी सर्जरी। वो क्या है? हाँ जी, वो आपके पास है सर्जरी। आप लोग जनाब अली फिर इसकी क्या करते हैं? सर्जरी। और याद रखिएगा, अब सर्जरी में आपके पास दो चीजें हैं, एक आपके पास ओपन सर्जरी है, एक आपके पास लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। क्या? ओपन सर्जरी लिख लें जी, ओपन ओपन सर्जरी है, और एक आपके पास है जी लेप्रोस्कोपिक। अब ये जो लेप्रोस्कोपिक है ये आपके पास एक कैमरा गाइडेड सर्जरी है, और जो आपके पास ओपन है ये आप लोग चीरे से करते हैं। ठीक होगा जी। अब इसमें क्या है? लिख लें जी आप लोग। पहले तो लेप्रोस्कोपी में मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूं, यहां पे इसको क्लियर कर लें। लेप्रोस्कोपिक हर्नियोरेफी, इसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक हर्नियोरेफी। हर्नियो जनाबली आपके पास है रेफी, डबल आर भी अक्सर बुक्स में ये लिखा है, लेप्रोस्कोपिक हर्नियोरेफी। हर्नियोरेफी का मतलब है रिपेयर द हर्निया, याद रखिएगा, रिपेयर। इससे आप क्या करते हैं? रिपेयर। हर्नियोरेफी का मतलब क्या है? रिपेयर टू हर्निया, रिपेयर टू हर्निया, हर्निया को रिपेयर करना है। अब किसे? कैमरे के साथ। याद रखिएगा इसमें आपके पास 2 वेज हैं। कितने वेज हैं? 2 वेज, 2 वेज। दो आपके पास तरीके हैं इसमें। एक तो आप लोग लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं जनाब अली टी से, और दूसरी आप लोग, मैं इसकी एब्रिविएशन बताता हूं, और दूसरी आप लोग कर सकते हैं इसको टी से। लेकिन बी फ्रेंडली, एग्जाम के अंदर यहां से कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं है, वैसे आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपको पता तो होना एटलीस्ट। अच्छा, ये एब्रिविएशन किसकी है? यहां पे लिखने जनाब अली आपके पास है ट्रांस अब्डोमिनल, ट्रांस अब्डोमिनल। उसके बाद है जनाब अली नीमो पेरिटोनियम, नीमो पेरिटोनियम, ट्रांस अब्डोमिनल नीमो पेरिटोनियम, ये आप लोगों को पता। फिर इसमें क्या आपके पास है जी? टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियम, टोटल एक्स्ट्रा जनाब अली आपके पास क्या है जी? पेरिटोनियल अप्रोच, पेरिटोनियल जनाब अली अप्रोच। तो ये आप लोगों ने 2 मेथड्स हैं। अगर किसी को बड़ी डिटेल चाहिए हो तो वो बुक कर ले, बाकी इसकी कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। फिर बात आ जाती है जी ओपन की। ओपन में आप लोग क्या करते हैं? याद रखिएगा, ओपन के अंदर आप लोग करते हैं जी, पहले तकरीबन 1970 में, 1965 अगर बात करें ना, बड़े पुराने दौर की बात करें तो वहां पे जनाबे अली इसको किया जाता है हर्नियोटोमी लॉन्ग हर्नियोरेफी। क्या? हर्नियोटोमी मतलब क्या था? हर्निएटेड पार्ट को कट किया जाता था, फिर उसको रिपेयर किया जाता था। लॉन्ग हर्नियोरेफी, लॉन्ग हर्नियोरेफी मतलब क्या यार? जो हर्निएटेड पार्ट था उसको कट किया, कट करने के बाद उसको वहां पे रिपेयर कर दिया। ठीक है, पहले तो ये मेथड अपनाया जाता था। लेकिन हर्नियोटोमी का मतलब क्या है जी? आप लोग क्या करते हैं? एक्सीजन ऑफ हर्नियल सैक्स,
जो आपके पास हर्निया सैक्स है ना, जो बाहर निकली हुई है, मतलब फॉर एग्जांपल यार यही है ना, ये आपके पास इस तरह स्टोमिक है, स्टोमिक का फॉर एग्जांपल आपके पास यहां से कोई पार्ट जो है ना नीचे इस तरह, तो आप इस पूरी की पूरी सैक को यहां से कट किया, कट करने के बाद इसको क्या कर दिया, साइड पे कर दिया और यहां से इसको रिपेयर कर दिया। बात समझ गए आप लोग? इसको कहते हैं हर्नियोटोमी अलोंग हर्नियोग्राफी। लेकिन अब होता क्या यार, रखिएगा कि नो डेज एमसीक्यूज के लिए, इसकी तो बाद में करता हूं, अभी उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने करने हैं, बट एमसीक्यूज ये आपने याद रखना है। आजकल जो सर्जन कर रहे हैं ना वो ये है, नो डेज प्रोसीजर ऑफ चॉइस, जो आपके पास प्रोसीजर ऑफ चॉइस है ना, जो आजकल सर्जन एक कर रहे हैं, वो आपके पास है लाइकनस्टीन प्रोसीजर। कौन सा? लाइकनस्टीन प्रोसीजर। लाइकनस्टीन रिपेयर भी इसको कहा जाता है, इसको प्रोसीजर भी कहा जाता है। तो ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है जी एमसीक्यूज के लिए, वीआईपी एमसीक्यूज। यहां से आपके पास जस्ट ट्रीटमेंट, सारी चीजें भूल जाएं इस जगह से, जस्ट ये याद रखें, इनफ है एग्जाम के लिए। लेकिन वैसे नॉर्मली पढ़ना तो आपने है ही। फिर आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, लाइकनस्टीन जो स्टेन रिपेयर है ना, इसमें बजाय इसके कि सर्जन एक हर्निएटेड पार्ट को कट करे, अब आजकल क्या करते हैं, उसके ऊपर मैश रख देते हैं, जाली रख के ना फिर उसको क्लोज कर दिया, ताकि ना हर्निएटेड पार्ट निकले बाहर, ना कोई मास अपीयर हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये इसमें क्या है, मैश रिपेयर प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, मैश रिपेयर प्रोसीजर भी इसको कहा जाता है। भाई मैश आप लोग जाली लेते हैं और जाली को वहां पे कर देते हैं उस रिस्पेक्टिव एरिया पे जहां से आपके पास निकल है, उस वहां पे आप इसमें क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं और इंसिजन दे के, फॉर एग्जांपल हर्निएटेड पार्ट है वो बैक साइड पे नहीं जा रहा, आपने पहले क्या किया, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया, ओके, देन आपने इंसिजन दिया, ओटी में इंसिजन देने के बाद हर्निएटेड पार्ट को रिड्यूस किया, वहां पे आपने क्या किया, जहां से ये निकला था उस जगह पे आपने जाली रख दी, जाली रख के वहां पे स्टिचेस कर दिया, बाद में वो आपके पास एरिया, इट्स ओके। समझे मेरी बात को? तो ये मैश रिपेयर आपके पास है। इसमें अच्छा, वैसे इसका मेथड लिखवाने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में यार, कि इंसिजन देने हैं, हर्निएटेड पार्ट को रिड्यूस करने हैं और उसके ऊपर जाली फिट कर देनी है, ये काम करना है इसमें। तो ये मेरे ख्याल में आपको ऐसे ही बस पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें लिखेंगे इसके कुछ नेम्स है, इसके कुछ नेम लिखे, हर्नियोटोमी लॉन्ग हर्नियोग्राफी, इसके कुछ नेम्स हैं, लिखे नेम्स ऑफ, हाँ जी, नेम्स ऑफ हर्नियोग्राफी, नेम ऑफ हर्नियोग्राफी। भाई आप किस किस तरह से रिपेयर करते थे, आप एक हर्निएटेड पार्ट को कट करते थे, देन उसको रिपेयर करते थे, अब उनके नाम क्या क्या हैं, बस हमने नाम याद करने हैं, बाकी कोई इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम के लिए आप लोगों को नाम याद होने चाहिए जी। यहां पे नंबर 1 लिखें, SU शोल्डर लीस, इसको कहते हैं शोल्डर ईस रिपेयर है। फिर लिखें जी नंबर 2 पे आप लोग जनाबली, अच्छा इसमें क्या करते थे, इंसाइज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इंसिजन टू फेशियल ट्रांसफर सेलिस को इंसिजन देते हैं और ये रिपेयर प्रोसीजर का नाम है। फिर सेकंड पे क्या है, बिस्नी रिपेयर, क्या नाम है, बिस्नी रिपेयर। ये सिर्फ मैं नेम बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, बिस्नी रिपेयर। और बिस्नी रिपेयर में क्या था, कंजॉइंट टेंडर सुचर विथ, लिखें एक एक पॉइंट लिख लें प्लीज, कंजॉइंट टेंडन सुचर। आप लंबी सी स्टोरी पढ़ेंगे ना बेलेन लॉग में से, तो पॉइंट आपको यही जो मैं लिखवा रहा हूं यही आपको याद रखना है वहां पे, कंजॉइंट टेंडन सुचर जनाबेली विद इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट यहां से याद रखना। अच्छा, फिर अब यहां से
इसको मैं लेके जा रहा हूं जी, ये आपने लिख लिया होगा ना। अब इसका जो यहां से मैं लेके जा रहा हूं नंबर थर्ड पे ना, यहां पे ऊपर नंबर थर्ड पे आपने कौन सा याद रखना है, इसका नाम है जी डार्निंग रिपेयर। क्या नाम है? डार्निंग रिपेयर। ये सर्जन जो थे ना जिन्होंने ये की थी, उनके नाम से ही उन्होंने अपने प्रोसीजर रखे हुए हैं। डार्निंग रिपेयर का सेकंड नेम है, इसका जो सेकंड नेम है वो याद रखें, मलोनी डार्न रिपेयर। मेलोनी डार्न रिपेयर, ये इसका फुल नेम है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखा। फिर नंबर 4 पे एक और मेथड है, उसका नाम है लिटल जनाबे अली मेथड। इससे भी आप लोग हर्नियोग्राफी का मतलब क्या है? हर्निएटेड पार्ट को क्या करना? रिपेयर करना। तो ये मेथड है, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट के अंदर मेन स्टेट ट्रीटमेंट आपके पास सर्जरी है। सर्जरी दो तरह की है, ओपन है, लेप्रोस्कोपिक है। लेप्रोस्कोपी में मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं। उसके बाद उसको नाम भी याद करें, इट्स ओके। हर्नियोग्राफी अलोंग हर्नियोटोमी अलोंग हर्नियोग्राफी, ये प्रोसीजर्स के नाम याद रखें, इनफ है। और उसके बाद लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल क्या कर रहे हैं डॉक्टर? मैश रख रहे हैं, और मैश के जो नाम है डिफरेंट इसके नाम से हैं जो आप लोग मतलब यूज करते हैं, और वो तो प्रैक्टिकली में वैसे ही पता चल जाएंगे। ठीक होगा जी। अच्छा जी, अब इसमें जो जिस तरह के प्रोलिन मैश इज प्लेस्ड ऑन द डीप इन्वाइनर रिंग। ठीक है, प्रोलिन मैश एक आपके पास है, वो आप रखते हैं। ठीक है, तो कहां पे? डीप। अगर तो कोई देखें, अगर तो इनडायरेक्ट हर्निया है तो वो कहां से निकलेगी आपके पास? डीप इन्वाइनर रिंग से ना। तो आप क्या करते हैं, डीप इन्वाइनर रिंग और जो पेरिटोनियम का जो एरिया है वहां पे भी जाली रख देंगे, साथ में इसको कवर करके जनाबेली स्टिचेस करेंगे और काम आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए। अच्छा, एक ना यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आप लोगों ने देखा इनडायरेक्ट हर्निया के लिए तो डीप इन्वाइनर रिंग पे और साथ में जहां पे हर्निएटेड पार्ट है जहां से आया उसको रिपेयर कर देंगे और इसको यहाँ पे जारी रख देंगे। लेकिन जो डायरेक्ट हर्निया उसमें कंसेप्शन है, वो लिखें जरा प्लीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखें ट्रीटमेंट फॉर डायरेक्ट हर्निया। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट हर्निया, ये नंबर कौन सा है जी आपके पास? इस पे लिख रहे हैं नंबर थर्ड। ये नंबर 1 है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर थर्ड ट्रीटमेंट के अंदर। तो ट्रीटमेंट ऑफ, इसमें आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो आपके पास क्या है जी? अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आपके पास जनाब अली क्या हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन। ये अच्छा, यहां से एमसीक्यू आता है जी, मैं आप लोगों से एमसीक्यू बनाऊंगा यहां से ही, और आप लोगों से लास्ट में मैंने पूछना है। देखिए नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और ऑब्स्ट्रक्शन में भी जो मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन है वो लिखें। मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन मैकेनिकल, मोस्ट कॉमन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मोस्ट कॉमन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल, ये कप्लान की बुक में लिखा है। मोस्ट कॉमन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये होती है। ठीक होगा जी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब मुझे एक बात बताएं, याद रखिएगा, जब भी, पहली बात तो मैं आपको ये बताने लगा हूं, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना यहां पे, तो अब आपने भाई कॉमन सेंस से मुझे बताना है कि भाई इसके 4 फीचर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जब भी आपके पास यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, तो ये फीचर याद रखिएगा। नंबर 1 भाई, अब्डोमिनल कोल की पेन होगी ना, अब्डोमिनल पेन होगी। अब्डोमिनल कोल की पेन, इसके जरा वो स्पेलिंग देख लीजिए। कोल की पेन, इसको अब्डोमिनल कोल की, ये कोल की पेन। फिर उसके बाद या सिंपल अब्डोमिनल पेन भी लिखा हुआ है इसको। ठीक है, अब्डोमिनल पेन। फिर मुझे ये बताएं, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी जो मटेरियल है वो आगे नहीं जाएगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी ना, हो सकती है अब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूलेगा ना, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फिर लास्ट पे आपके पास है जी अब्डोमिनल डिस्टेंशन के बाद भाई वॉमिटिंग होगी कि नहीं होगी? होगी ना, तो भाई वॉमिटिंग की कंप्लेन पेशेंट कर सकता है, वॉमिटिंग सिम्टम हो सकता है, वॉमिटिंग सिम्टम पेशेंट, भाई वॉमिटिंग पेशेंट ने बताना है ना।
तो फिर उसके बाद भाई कॉन्स्टिपेशन हो सकती है कि नहीं होगी? कॉन्स्टिपेशन, पेन ड्यूरिंग कफ ऑब्स्ट्रक्शन में, जी बिल्कुल, क्योंकि वो नीचे नहीं जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है पेन होगी। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन, ये आपके कितने 1 2 3 4 फीचर्स तो आपने कभी भी यहाँ पे नहीं बोलने, और ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ से पता होना चाहिए। फिर इसके बाद लिखे कोल की पेन है, अब्डोमेन की पेन ना, मतलब कि ये सारी बंदा जो है ना इस पूरे अब्डोमेन में उसको पेन होगी, ठीक है, ये इसका पॉइंट होगा। अब्डोमिनल कोल की पेन, एक होती है फ्लैंक पेन, एक होती है लॉइन पेन, एक होती है ग्रोइंग पेन, एक होती है कोल की पेन। ये 5 पेन्स हैं, फ्लैंक पेन, ग्रोइंग पेन, लॉइन पेन, मोस्ट कॉमन इन द अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, जब आप किडनी के अंदर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कोल की पेन, कोल की क्लोन, क्लोन वर्ड यूज पता, हाँ, पढ़ते हैं ना क्लोन लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये कोल की मतलब वो ट्यूब की पेन की, क्योंकि उसमें सेक्शन है उसकी उसकी वजह से। नहीं बात समझे मेरी? अच्छा, नेक्स्ट प्लीज आगे देखें। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास क्या है जी, लिखे स्ट्रैंगुलेशन। भाई एक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ना कॉम्प्लिकेशन में, दूसरा यहां से भाई एमसीक्यू था, मैंने ऊपर लिखा है अभी, लिखे नंबर 2 पे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर सॉरी स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि आपके पास जनाब अली बल खा जाना, ठीक है, वहां पे नियर बाय स्ट्रैंगुलेट कर जाना किसी चीज का। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इसमें लिखे जी स्ट्रैंगुलेशन के अंदर लिखे हैं जो आपके पास फीचर्स आएंगे, अब्डोमिनल पेन लिखे, इसमें भी स्ट्रैंगुलेशन में क्या है फीचर्स, फीचर्स इसके भी क्या है जी आपके पास अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल पेन होगी। उसके बाद नेक्स्ट लिखें जी नॉट पास टू एनी गैस, नॉट पास टू एनी गैस, किसी किस्म की कोई गैस मतलब कि पास नहीं करेगा, ठीक है। बल्कि इसमें भी कॉन्स्टिपेशन है तो किसी किस्म की कोई गैस पास पेशेंट मतलब अब से आप पूछेंगे वो बताएगा कि नहीं करेगा। फिर इसके अंदर एक और फीचर लिखें पर एक्टर ब्लीड, पर रेक्टल ब्लीड भी हो सकती है, ये भी पॉइंट आपको कॉम्प्लिकेशन में पता होना चाहिए। फिर जब ब्लीड होगी पर रेक्टल तो मुझे ये बताएं ब्लड, ब्लड अगर देखें आपके पास परफ्यूजन ऑफ द ब्लड को कहते हैं जी शॉक, ठीक है। तो जब ब्लड का जैसे ब्लड आपकी बॉडी से निकलेगा तो बॉडी का ब्लड कम होगा ना, तो आपके पास बीपी कम होगा, जब बीपी कम होगा तो बंदा एक टाइम ऐसा है कि बंदा शॉक में जा सकता है ना, बंदा शॉक में जा सकता है, बंदे की कंफ्यूजन होती है, इवन बंदा को चक्कर आएंगे, बंदा में भी के बेहोश भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि शॉक पॉजिटिव भी हो सकता है, शॉक नहीं भी पॉजिटिव नहीं भी हो सकता, पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं बात समझे मेरी? अच्छा जी, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है जी, इसमें ना इसमें एक सेंटेंस लिखें, मैं ऐसे लिखूंगा आप लोगों को ना एक ये इसकी जगह ये सेंटेंस भी ऐसे भी आना चाहिए कि सडन पेन, ये ऐसे लिखिएगा प्लीज, ऐसे ही आता है सडन केस के अंदर है ये, सडन पेन ओवर, हाँ जी, सडन पेन ओवर द हर्निया, ओवर द हर्निया फॉलोड बाय, फॉलोड बाय, ये तो हमने ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से लिखा था ना, ये मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं इसके मतलब कंट्रास्ट में, सडन पेन ओवर द हर्निया फॉलोड बाय जनाब अली जनरलाइज्ड कोल्की पेन, जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड कोल्की पूरी क्लोन्स की, ठीक है, जनरलाइज्ड कोल्की पेन, कोल्की पेन, जनरलाइज कोल्की सी, कोल्की पेन, ठीक होगा, जनरलाइज कोल्की पेन। और साथ में लिखे अब्डोमिनल पेन ऑफन एंड अब्डोमिनल, अब्डोमिनल पेन ऑफन, अब्डोमिनल पेन ऑफन लोकेटेड मेनली, लोकेटेड मेनली अराउंड, मेनली अराउंड द अम्बिलिकस, अराउंड द अम्बिलिकस, ठीक होगा जी, अराउंड द अम्बिलिकस। तो ये ऐसे सेंटेंस आता है कि डॉक्टर साहब
एक तो ये पूरे अब्डोमेन में ऐसा लग रहा है कि जैसे पेन है, मतलब कि ऐसे वो ना अम्बिलिकस के राउंड की बात करेगा। दूसरा, डॉक्टर साहब इस जगह पे बड़ी पेन है, मतलब कि इंग्वाइनल एरिया पे भी बात करेगा और अब्डोमेन की भी बात करेगा। हर्निया का यही पेशेंट ऐसे सडन पेन over the hernia followed by generalized Kolki pain, colon की abdominal pain often located mainly around the umbilicus। नहीं बात समझ, ये आप लोगों को पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। फिर लिखें जी, ये आप नंबर 2 पे स्ट्रैंगुलेशन की बात की थी ना, नंबर 3 पे जो कॉम्प्लिकेशन है वो लिखें इररेड्यूसिबल हर्निया। इररेड्यूसिबल, इररेड्यूसिबिलिटी हो सकती है, रेड्यूसिबिलिटी हो सकती है। भाई मुझे ये बताएं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हर्निया आ तो गई है लेकिन दोबारा बैठ ना जाए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाए हर्निएटेड पार्ट। तो इररेड्यूसिबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? इनको कहते हैं इररेड्यूसिबिलिटी। इररेड्यूसिबिलिटी का दूसरा नाम है इनकार्सिरेटेड हर्निया। इनकार्सिरेटेड हर्निया। और एक बात बताऊं, इनकार्सिरेटेड हर्निया को स्ट्रैंगुलेशन से पहले इनकार्सिरेटेड हर्निया होती हैं। मतलब क्या कि आपके पास पहले ये बैक साइड पे नहीं जाती, बैक साइड पे जब नहीं जाती ना पीछे किसी वजह से, तो फिर ये स्विंग कर जाती हैं एक दूसरे के राउंड। ठीक हो गया? तो इनकार्सिरेटेड हर्निया या इररेड्यूसिबल हर्निया दोनों सेम ही बातें हैं और ये स्ट्रैंगुलेशन इसकी आगे कॉम्प्लिकेशन है। ठीक हो गया जी? तो ये आपको पॉइंट अब पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स अब लिखते हैं। देखें जी, अब होता क्या है, अब ना आप इस तरह करें, भाई मुझे ये बताएं, अब जरूरी तो नहीं है ना ऐसा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर अब्डोमिनल पेन की बात करे कोई पेशेंट या इंग्वाइनल एरिया में जनाब अली आपके पास कोई स्वेलिंग हो, तो वो सिर्फ क्या हर्निया की वजह से स्वेलिंग हो सकती है? और भी चीजें हो सकती है ना। अगर अब बीइंग अ गुड डॉक्टर, फिर एक डॉक्टर को डिफरेंशियल डायग्नोज आने चाहिए ना कि यार आया कि ये चीज अगर नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है। तो लिखें डिफरेंशियल डायग्नोज, और क्या हो सकता है, ये आपने याद रखनी है चीजें। ठीक है? वो वही तो अब मैं कहने लगा ना, आपको बताने लगा कि और क्या क्या हो सकता है। तो मतलब यार हर्निया तो हम सोचेंगे, हर्निया का तो हम बात करें, लेकिन इसके अलावा और भी तो कुछ चीज हो सकती है ना। ओपीडी के अंदर पेशेंट जब आया तो लिखे डिफरेंशियल डायग्नोस, डिफरेंशियल डायग्नोस, डिफरेंशियल डायग्नोस फॉर इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया, भाई इंग्वाइनल हर्निया का पेशेंट फॉर एग्जांपल है, तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोस और कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो सेम लाइक इस तरह की प्रेजेंटेशन दे सकती हैं? ऐसे ही है। तो एक साइड पे लिखे मेल, एक साइड पे लिखे फीमेल। मुझे ये बताएं, अब इंग्वाइनल हर्निया कॉमन किसमें थी? मेल में। मेल में, जबरदस्त। तो फीमेल में एक साइड पे लिखे मेल, एक साइड पे लिखे फीमेल। फीमेल के अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, इसमें अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मेल में लिखे जी वेजिनल हाइड्रोसील, नंबर 1 लिखे वेजिनल, वेजिनल हाइड्रोसील। जो सक्रोटल वाला एरिया है वहां पे अराउंड द सक्रोटल टेस्टिस अगर पानी आ जाता है उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है ना, तो वो भी आपको मतलब एक कंफ्यूजन में डाल सकता है। ठीक है? लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये वेजिनल हाइड्रोसील? वैसे तो हमने डिटेल में ये टॉपिक पढ़ना है, इसके कुछ फीचर्स हैं, लिखिएगा फीचर्स इसके। चले 2-3 इसके फीचर्स लिख लेते हैं ताकि आपको इसका पता हो। इसमें क्या होता है कि टेस्टिस इज इन, लिखें टेस्टिस इज impalpable, impalpable, टेस्टिस इज impalpable। फिर लिखें जनाब अली स्वेलिंग, स्वेलिंग क्योंकि जब पानी होता है ना साइडों पे तो फिर टेस्टिस आप पल्पेट नहीं कर सकते। तो स्वेलिंग इज नॉट reduce, swelling is not reduce on lying down। क्या ख्याल है भाई? बंदा लाइन करे, बंदा खड़ा हो जा मर्जी, हाँ जी, ऑन लाइन डाउन। ये बंदा बस जब लेटेगा तो क्या, हर्निया में तो ये था ना, जब वो लेटता था तो हर्निएटेड पार्ट बैक साइड पे चला जाता था ऐसे। तो इसमें स्वेलिंग इज नॉट रिड्यूस ऑन लाइन, लाइन पे कुछ नहीं होगा। ये भी आपके साथ एक पॉइंट है। फिर
कैन फील अपर बॉर्डर लिखें, कैन फील अपर लिमिट ऑफ स्वेलिंग। ठीक होगा जी, ऊपर वाले हिस्से में इसमें स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें ऊपर वाले हिस्से में स्वेलिंग आपके पास नहीं थी, ऐसे ही है ना। फिर लिखें जनाब अली आपके पास इसमें क्या होगा, मैंने एक पॉइंट बताया था, मुझे अब आप बताएंगे वो लास्ट पे, ट्रांसल्यूमिनाबिलिटी बात की थी ना हाइड्रोसिल में, ट्रांस ये पॉजिटिव होती है, ट्रांसल्यूमिनाबिलिटी की थी कि नहीं की थी ये, तो ये पॉजिटिव थी ना इसमें, तो ये आप लोगों को पॉइंट इसमें पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। नेक्स्ट लिखे नंबर एक, तो ये आपने डिफरेंशियल डायग्राम ये चीज हो सकती है इस क्वेश्चन में। नंबर 2 पे लिखे इंसिस्टेड हाइड्रोसिल, इंसिस्टेड एक होता है, ये इंशाल्लाह यार डिटेल में बात करेंगे, इंसिस्टेड हाइड्रोसिल। इंसिस्टेड हाइड्रोसिल बेसिकली क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो टेस्टिस इज पल्पेबल, या इसमें क्या होते हैं, टेस्टिस इज जनाब पल्पेबल, ये आप पल्पेबल कर सकते हैं। नंबर 2 पे इसमें आप लोग लिखेंगे वन कैन गेट अबाउ स्वेलिंग, वन ये बुक में सेम ऐसे है, वन कैन गेट अबाउ स्वेलिंग, मतलब इसमें कह रहा है कैन फील अपर लिमिट, मतलब एक लिमिट में आपको स्वेलिंग मिल सकती है, लेकिन इसमें क्या है वन कैन गेट अबव स्वेलिंग, मतलब सही वाली आपको स्वेलिंग इसमें मिल सकती है। तो ये जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, उसके में इसमें क्या है, कफ, कफ आपके पास जो है ना वो लिख लें, कफ impulse कफ impulse will be negative, मतलब कफ करने से इसको किसी किस्म की कोई वो फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें तो हमें फर्क पता चलता था ना, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए फीमोरल हर्निया इसी के साथ ही, भाई फीमोरल हर्निया भी तो हम कह ही सकते हैं ना, क्या ख्याल है, हम कह नहीं सकते फीमोरल हर्निया, लेकिन फीमोरल हर्निया का क्या था, हर्निएटेड पार्ट लाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, हमने ये तो बात की हुई है। तो ये फीमोरल हर्निया की डिफरेंशियल डायग्नोज में लिख लें, फीमोरल हर्निया के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना, तो भाई फीमोरल हर्निया ये क्यों नहीं है, तो लिखे फीमोरल हर्निया में क्या था आपके पास जनाबे अली के स्वेलिंग, फीमोरल हर्निया में ये था, लिखे स्वेलिंग, लिखे जी स्वेलिंग इज प्रेजेंट, यार एक तो स्वेलिंग इज प्रेजेंट, हाँ जी स्वेलिंग इज प्रेजेंट बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक टुबरकल, एक ये पॉइंट है और एक आपके पास ये पॉइंट है ना, एक तो हमने ये कहा कि स्वेलिंग इज प्रेजेंट बिलो, एक तो बिलो होगी और एक लेटरल टू प्यूबिक टुबरकल, हमने ये भी कहा, और दूसरा सेंटेंस हर्निएटेड पार्ट लाई बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, ये भी आपको पॉइंट। नेक्स्ट लिखे फीमोरल हर्निया के बाद अनडिसेंडेड टेस्टिस, इसी के साथ ही नंबर 4 पे ये कभी नाम सुना है अनडिसेंडेड टेस्टिस का, अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है ना नीचे, हाँ जी नीचे एब्डोमेन से नीचे नहीं आते, बिल्कुल जबरदस्त। तो इसमें क्या होता है कि स्क्रोटम, इसमें फिर क्या होता है एम्प्टी, स्क्रोटम एम्प्टी, स्क्रोटम इज एम्प्टी, ये यार कंपैक्ट, देखिए कोई इतनी बहस करने वाली बात है इसमें, बताए ना इसमें कोई बहस करनी, हाँ जब इसका टॉपिक आएगा इंशाल्लाह उसमें बहस भी करेंगे। अब यहाँ पे लिखे कोई यार लाइपोमा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बड़ी कंपैक्ट, लोग इसके बारे में बड़ा सोचते हैं, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। लाइपोमा बेसिकली क्या है, फैट का अकोमोलेशन हो जाना, फैट की वजह से, अगर फैट यहाँ पे है उसकी वजह से, मतलब इसको हम कैंसर भी नहीं कहते, ठीक है ना, ओमा वैसे तो हम कैंसर कहते हैं ना, तो फैट का एक जगह पे इकट्ठा हो जाना उसको लाइपोमा कहते हैं, और हम लाइपोमा की कुछ फीचर्स हैं फिर अपने, ठीक हो गया जी। तो इसके जो फीचर्स हैं वो लिख लें आप लोग, लाइपोमा ऑफ द स्पर्मेटिकोड, लाइपोमा को बड़ा लोग यहाँ पे जो है ना कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होगा, ये होगा आपके पास सॉफ्ट लोब्यूलेटेड
लोब्यूलेटेड, आपके पास सॉफ्ट लोब्यूलेटेड स्वेलिंग, स्वेलिंग विच, हाँ जी, विच इज इरेड्यूसिबल। भाई लाइपोमा मुझे बताए ना, जब ये होगा क्या ये बैक साइड पे जा सकता है? नो, विच इज इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल, ये इरेड्यूसिबल है, ठीक होगा। एक तो ये फीचर है इन द इंग्वाइनल एरिया, इन इंग्वाइनल एरिया, तो ये इसका एक फीचर, रीजन या एरिया, आप लोगों को इसका पॉइंट पता होना चाहिए। अब इस तरह करें, हेडिंग दें। अच्छा, इसमें ना बात आ जाती है जी फीमेल की, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। फीमेल के अंदर लिखने, पहले लिखे फीमेल में हाइड्रोसील ऑफ कनाल ऑफ द नेक, हाइड्रोसील, हाइड्रोसील ऑफ कनाल, हाइड्रोसील ऑफ कनाल ऑफ नेक। ये आप लोगों के लिए देखें, ये पूरा पूरा एक टॉपिक नहीं है यार क्या? ये भी एक पूरा अपना टॉपिक है, ये अपनी जगह टॉपिक है, ये अपनी जगह टॉपिक नहीं है क्या? ये अपने अपने टॉपिक, हाँ बस मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि आप लोग इन कंडीशंस के बारे में भी सोच सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। लेकिन ये तो हम टॉपिक इसमें इसको डिटेल में करेंगे। अब इसमें क्या है, इसके अंदर लिखें कंडीशन, इसके बारे में लिखे कंडीशन इन विच, कंडीशन इन विच female, female where there, where there, where there is a cyst, where there is a cyst, आपके पास cyst एक होती है कैविटी और उसमें फ्लूइड हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आपको पता है। हाँ जी, where there is a cyst जनाब अली is relation to, is relation to round ligament, round ligament। भाई condition in which female there where there is a cyst is a relation to round ligament and is always, पूरा बुक का सेंटेंस में लिख रहा हूं, and always lies within, lies within जनाब अली आपके पास within the इंग्वाइनल कनाल, within the इंग्वाइनल कनाल। भाई मुझे ये बताएं, राउंड लिगामेंट इसमें कोई सिस्ट हो और वो भी तो इंग्वाइनल कनाल से पास करता है ना, तो अब उसमें जो सिस्ट अगर कोई कैविटी है उसमें फ्लूइड है तो वो भी तो आपको इंग्वाइनल हर्निया की तरह नजर आ सकती है, नहीं समझे बात? हो सकता है ना, तो ये इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, ठीक होगा जी। तो लिखे क्लिनिकल केस, अब ये आप लोगों ने करना है, हेडिंग है क्लिनिकल केस जी 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 ओके। लास्ट सिर्फ एक केस है, वो आप लोग बंद करें। लिखिए क्लिनिकल केस, क्लिनिकल केस, और ये केस आप लोगों ने मुझे बताना है, बस आपको मैं रियलाइज करवाना चाहता हूं कि एग्जाम इसमें क्वेश्चन आता है कि नहीं, कैसे आता है। लिखिए 53 ईयर ओल्ड, 53 ईयर ओल्ड मेल, मैन पेशेंट, मैन पेशेंट, मैन पेशेंट प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड टू डॉक्टर, टू डॉक्टर, क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? जुनेद, टू डॉक्टर जुनेद इन ओपीडी, इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ, विद कंप्लेन ऑफ, हाँ जी अब्डोमिनल, विद कंप्लेन ऑफ कोल्की अब्डोमिनल पेन, कोल्की भी है और साथ में क्या है अब्डोमिन, कोल्की अब्डोमिनल, abdominal पेन, कोल्की अब्डोमिनल पेन एंड आगे लिखे एंड प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड एंड प्रोट्रैक्टेड जनाब अली, प्रोट्रैक्टेड प्रोजेक्टाइल लाइक एक मूवमेंट है, प्रोट्रैक्टेड वोमिटिंग, वोमिटिंग जनाब अली फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल, ठीक हो गया जी, फॉर सेवरल डेज ही हैज डेवलप, ही हैज डेवलप
प्रोग्रेसिव, ही हैज डेवलप प्रोग्रेसिव, स्लोली स्लोली, आस्ता आस्ता, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट, मॉडरेट abdominal, abdominal डिस्टेंशन, हाँ जी, abdominal डिस्टेंशन, चीजें आपके सामने हैं, abdominal डिस्टेंशन, एंड आगे लिखें, एंड has has not had bowel, bowel जनरली bowel, and has not bowel movements, bowel movement, या for several days, ठीक हो गया जी, for several days he has developed progressive, he has developed progressive, slowly slowly, आस्ता आस्ता, progressive, moderate abdominal, डिस्टेंशन, हाँ जी, abdominal डिस्टेंशन, चीजें आपके सामने हैं, abdominal डिस्टेंशन, एंड आगे लिखें, एंड has not had bowel, जनरली bowel, and has not bowel movement, या फिर आप ये लिख सकते हैं past any gas जनरली any gas for 5 days, any gas for 5 days, मतलब कि 5 दिन से वो कोई गैस भी नहीं पास कर रहा, ठीक है। he has high pitched, he has, एग्जाम का क्वेश्चन, he has high pitched generally loud vowel sounds, loud vowel sounds that coincide, जो कि that coincide with the Golgi pain, that coincide with Golgi pain, मैं आपको समझाता हूँ इसमें बातें क्या, ठीक है। that coincide with Golgi pain on x-ray, लिखें x-ray done by Dr. Junaid, which जनरली shows, जिसमें शो किया, हाँ जी, distended loop of small bowel, distended loop of small bowel, distended loop of small bowel, उसके बाद लिखें एंड हेयर फ्लूइड लेवल, उसने शो किया, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, ओ से ऑन, पी से फिजिकल, ई से एग्जामिनेट, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ग्रोन मैस भी है, ठीक हो गया जी। एंड पेशेंट एक्सप्लेन दैट he used to be able to, हाँ जी, able to, पेशेंट ऐसे कहता है कि टू पुश, हाँ जी, पुश इट बैक, तो मैं भाई इसकी बैक भी कर सकता हूं, वो डॉक्टर को बता रहा है। पेशेंट एक्सप्लेन दैट ही यूज्ड टू एबल टू पुश इट बैक, वो बैक साइड पे भी इसको लेके जा सकता है, ठीक होगा जी। बट फॉर द, लिखें, बट फॉर द पास्ट 5 days, पिछले 5 दिन से, has been
अनएबल, पिछले 5 दिन से वो इस काबिल नहीं है कि अनएबल, हैज बीन अनएबल, अनएबल टू पुश पुश इट बैक। ठीक हो गया ना। मोस्ट लाइकली डायग्नोस, मोस्ट लाइकली डायग्नोस। भाई देखें ये सारी चीजें क्या आपने स्टोरी में पढ़ी नहीं है। अब देखें, अब इसमें एक डॉक्टर बड़ा कंफ्यूज हो सकता है, कैसे भला मैं आपको बताऊं। देखें मैं जल्दी से मैं बताने लगा हूं। एक कोल की अब्डोमिनल पेन है, एक बात। अब ये एक कोल की अब्डोमिनल पेन है, दूसरी बात वोमिटिंग है, तीसरी बात जनाबली उसको अब्डोमिनल डिस्टेंशन, फिर एनी गैस नॉट एनी गैस पास फ्रॉम द 5 डेज। अब यहां तक तो मुझे ये बताएं, एक फीचर, दो फीचर, दूसरा, तीसरा एंड नंबर 4, ये तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन बता रहा है ना। तो ये मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये तो उसके हमने फीचर पढ़ लिए थे 4, ऐसे ही है। फिर ही हैज हाई पिच लोअर बावल साउंड, साउंड भी है। अच्छा, विद कोल्की पेन ऑन एक्सरे अब क्या हुआ है, ये चीज डिस्टेंडेड लूप है। ठीक हो गया जी। स्मॉल बावल एयर फ्लूइड लेवल है ऑन फिजिकल, ये चीज हमें फिर बता रही है। अब या ग्रोइंग मैस है, लेकिन वो हिस्ट्री भी दे रहा है कि मैं इसको पुश भी कर सकता हूं, और ये हिस्ट्री ये भी दे रहा है कि जनाब पिछले 5 दिन से क्या है वो स्टक हो गई है, बैक नहीं जा रही। तो ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो गया ना, स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, तो डायग्नोस क्या है, स्ट्रैंगुलेटेड, स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया। यार कैसा केस है ये वैसे, इंग्वाइनल हर्निया। तो ये आप लोगों को पॉइंट सिर्फ रियलाइज करवाने के लिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट। सो थैंक्स फॉर योर